प्रिय दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से स्वस्ति प्रोग्राम में। मैं आपकी दोस्त, आपकी होस्ट दर्शनी मनीषा बुद्धू आपका स्वागत करती हूँ। आपने होली तो खेल लिए हैं, तो अब चलते देखते हैं आपके प्रश्नों भी कैसे आए हुए हैं। हम पंडित जी को स्वागत करते हुए आज के प्रोग्राम को हम आगे बढ़ाते हैं। नमस्कार पंडित जी। नमस्कार दर्शनी जी। कैसे हैं आप पंडित जी? हमारा तो ठीक है, आप कैसे हैं? आपका रंग तो एकदम उतरा हुआ है। अरे पंडित जी, ऐसा है कि हम थोड़े से होली खेले हैं और ढेर ज़्यादा नहीं खेले थे, क्योंकि वो एलर्जी का प्रॉब्लम होता है ना हमें। अच्छा। तो हम ध्यान से हम खेले हैं, क्योंकि आप रंग से नहीं खेलते हैं? नहीं, आप ध्यान से खेलते हैं? ध्यान से खेलते हैं। ठीक। पारफ्यूम से खेलते हैं अच्छा, पंडित जी। पारफ्यूम से हाँ, तो महंगा पारफ्यूम वाला से। होगा। नहीं, तो वो सुगंध होता है उसमें, तो बहुत अच्छा लगता है। अच्छा अच्छा जी, अच्छा अच्छा, चलो ठीक है। पंडित जी ऐसे है कि कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि हम थोड़ा ध्यान से हमने होली तो खेल लिए है, लेकिन कुछ लोग तो ऐसे खेलते हैं कि पता नहीं शर्म लाज वो भी होली में उड़ा देते हैं पंडित जी। ऐसा तो होता है आजकल। जी पंडित जी, तो ऐसे भी कुछ फ्राह आए हैं हमारे प्रिय दर्शकों ने। अच्छा, होली तो बीत गए हैं, हम भी ने जाना है कि बुढ़वा मंगर भी हो गया है, लेकिन कुछ फ्राह भी उनके बारे में भी आए हैं। क्या आप बता सकते हैं कि एक्चुअली बुढ़वा मंगर हम क्यों मनाते हैं? सहज में बोला जाए तो बुढ़वा मंगर का मतलब है कि खेल कूद बंद, अब काम पे चालू हो जाओ, काम में लग जाओ। अच्छा। बूढ़ों को जो है अपने बुजुर्गों की, माता पिता, दादा दादी जो परिवार में है, इन वृद्धों का जो है आशीर्वाद लो। आशीर्वाद लेने के बाद अब काम काज शुरू करो। अब खेल कूद बंद है, अब काम काज शुरू करो। तो अब जीवन को जो है आगे बढ़ना चाहिए, केवल खेल कूद में जीवन ही नहीं बीतेगा। तो बुढ़वा मंगल को होता है पहला मंगलवार जो आएगा, उसी मंगल को जो है शुभ मंगल को जो है शुभ मंगल ही मंगल काम शुरू कर देते हैं। इसका मतलब जो है तो अब काम काज शुरू है। जी ये पंडित बुढ़वा जी, मंगल। तो ऐसे भी होते हैं कि होली में अगर हम होली मनाते हैं तो हम भी चौताल खेलते हैं। तो चौताल लोग जाना चाहते हैं कि फरप्लेख है चौताल खेले के और चौताल गावे के। चौताल देखो, ये फरप्लेख के बारे में कि ऐसा है कि इसको गाना ही है या नहीं गाना है, इसको चलाना ही है इत्यादि, ये सब परंपरा है। ये हमारे जो हैं ब्रिजवासियों का जो है आज भी गुजरात में चौताल फाग की जो है इसको चौताल कहते। चौ माने चार, ताल माने चार बार में। तो जैसे दो बार आप बोलेंगे, दो बार हम बोलेंगे, तो ये चार हो गया। तो एक कड़ी हो गया। इसके बाद उठाओ और चढ़ाओ, फिर उतराई होगा। तो चौताल में जो हैगा चार बार चढ़ते हैं, चार बार उतरते हैं संगीत में, और उसी संगीत को जो है चार बार फिर धीमा लेकर के फिर चार बार में चढ़ा देते हैं एकदम ऊपर की ओर। अच्छा। तो इसी को हमारे यहाँ पे चार तालों में इसको गाने के कारण से, और झाल मंजीरा जो भी बजता है इसको चार ताल में ही बजाना पड़ता है। तो चार ताल में बजने के कारण से ढोल भी अपने चतुर्थ धुन में जो है अपना ताल भी देगा, और उसी आधार से जो है संगीत को जो है चौताल के जो है जो फागुन के उत्सव के जो गीत होते हैं हम लोग चार तालों में इसको गा करके बनाते, तो ये चौताल हो गया है। और चौताल का मतलब ये भी होता है कि चारों मुहूर्तों को, चार मुहूर्त होते हैं, गर्मी, सर्दी, बरसात और सूखा, इन चारों को याद करते हुए और इन चारों के हिसाब से जो है चार बार हम लोग गाते हैं। तो एक तो ऋतु को याद करते हैं, एक तो हमारे जो है चार पदार्थ जो होते हैं धर्म अर्थ काम मोक्ष, इसको भी याद करते हैं, और चार बार इसको चढ़ाना है, चार बार उतारना है। तो ये संगीत का जो है एक नियम होता है, इन नियमों को पालन करते हुए गाते हैं। बहुत अच्छा है। तो एक्चुअली ये आप जैसे बताते हैं कि ये परंपरा है, तो हमने एक्चुअली ये लाए हैं हमारे ब्रिजवासियों ने। मतलब जिस फागुन के उत्सव में चौताल नहीं होगा, वो चौताल, वो फागुन के अनुभूति उसमें नहीं होगा, वो फागुन का फीलिंग उसमें नहीं आएगा। तो यहाँ पर ये चौताल जो गाते हैं तो ये भगवान कृष्ण को याद करते हैं, माता सरस्वती को याद करते हैं, धरती माता की आदर करते हैं, और आकाश में जो वास करने वाले देवता हैं, जैसे हम लोग कहते हैं गगनेति इति ही शंकरः भूम्यास्ते देवी ही पार्वत्याम। तो धरती पे जो है माता पार्वती हैं, गगन में भगवान शंकर हैं। इन दोनों को मिलाने का जो है चार चार ताल में हम लोग गा करके इन दोनों को मिलाने का जो है उत्साह रखते हैं। और यहाँ पे राधा कृष्ण को जो भी हम लोग याद करते हैं कि सखा सखी इत्यादि, ये दोनों आपस में जो है किस तरह से भेंट करते हैं, इनको हम लोग मनाते हैं। बहुत अच्छा पंडित जी. Maar dus kan ik chouwtaal ook op een ander moment dan ook zingen? Of? चौताल जो है केवल फागुन के समय ही गाया जाता है। अच्छा पंडित जी, तो ऐसे भी होते हैं कि अगर होली होती है तो कुछ दो फ्राह भी आए हैं होली के बारे में। तो लोग जानना चाहते हैं कि होली में अगर एक विधवा होती है या विदुर होते हैं, तो क्यों हम ये कहते हैं कि विधवा को एक्चुअली होली नहीं खेलना चाहिए, और अगर हम खेलें तो ध्यान से भी अपन grenzen जान के हम खेलें ना. Maar waarom niet hetzelfde ook voor de mannelijke persoon?
दोनों के लिए सेम है। जी जो विदुर हैं वो पुरुष हैं, जो विधवा हैं वो स्त्री हैं, दोनों के लिए सेम टू सेम है। इनके साथ अगर होली खेलें तो पाउडर या सुगंध के साथ खेलें, जी और पाउडर हो तो वाइट पाउडर के साथ। ऐसा नहीं कि वो विधवा है या विदुर है तो उसको जीने का हक नहीं है, अधिकार नहीं है, कोई फाग आदि उत्सव मनाने का अधिकार नहीं। वो सब कुछ कर सकते हैं, अधिकार मना सकते हैं, उनको अधिकार है इस उत्साह को मनाने के लिए, वो मना सकते हैं, लेकिन सीमा के अंदर। जी तो उनके लिए कुछ सीमा होती हैं और उसी सीमा के अंदर में वो उत्साह को मनाते हैं, और उसी के आधार से ये दोनों अपना जो है सब कुछ करते हैं। यानी कि बाहर से जितने लोग भी आते हैं खेलने के लिए, तो उनको ये जानना चाहिए कि भाई इनका जो है नियम कुछ और है, हमारा नियम कुछ और है, इनका नियम कुछ और है, पुजारी का नियम कुछ और है, मंदिर वालों के नियम कुछ और हैं, और उधम करने वालों का नियम कुछ और होता है, और घर में रहने वाले लोगों का उधम भी ऐसा ही होता है। आप अपने घर में जो है अबीर इत्यादि जो है पानी बना करके खेलेंगे नहीं, जब भी खेलेंगे तो आंगन में ही खेलेंगे। तो घर का नियम भी कुछ और होता है, आंगन का नियम भी कुछ और होता है। जैसे सबका अपना अपना नियम होता है, ऐसे भी एक विधवा, एक विदुर और आम जनता के भी जो है अलग अलग नियम होते हैं, उसी नियम के आधार से उनको खेलना चाहिए। जी पंडित जी, आजकल तो हमने देखे हैं कि लोग तो घर के आंगन के नहीं, कुछ और बड़े आंगन में वो खेलते हैं। देश के में फुटबॉल फील्ड होते हैं या एक बड़ा सा प्लेन होते हैं, तो वे लोग वहाँ पे जाकर खेलते हैं, वो शामिल होते हैं, मिलजुल कर वो खेलते हैं। लेकिन उसमें उसके साथ वो कुछ भांग मिलाते हैं या कुछ कोनो बबल वाटर भी मिलाते हैं, खेलते हैं, पीते हैं, और उनके साथ भी एक क्या करते हैं, वो वेजिटेरियन नहीं होते हैं। और तो एक्चुअली ये हमें क्या करना चाहिए, कोने सब कोई जाने कि एक्चुअली holy is een goddelijk feest wat we dan vieren, het is een vereringdag, maar er wordt eigenlijk op een heel andere manier gefeest of gevierd. En het wordt meer als een uitgebreide feest dat geen grenzen kent. Hoe kunnen we dit eigenlijk een beetje aanpassen, Pandit ji? सबसे पहले इसमें जो है मंदिरों में जो है हमारे पुरोहितों के ऊपर होता है, ये एक। दूसरा जो है पुरोहित के बाद जो है घर के माता पिता जो होते हैं, और हमारे पुरोहितों के द्वारा यहाँ की सरकार तक इस बात को भी पहुँचाना चाहिए। सरकार को ये जानना चाहिए कि हमारे यहाँ पर होली जो है ये एक हिंदू फेस्टिवल है, भले इसमें देश भर के सबको मिलाए, लेकिन हमारी ये धार्मिक प्रचलन है, हमारे धार्मिक त्यौहार हैं, और धार्मिक त्यौहार में जो है इसको इस तरह से ना निचोड़े कि इसमें जो है नियम, यम नियम आसन ये सब कुछ ना रह जाए। इसमें जो है जो नियम है, जो धर्म है, जो लक्षण है, वो उसका जो है हमें बराबर बचा करके रखना चाहिए। जैसे कि इसमें शराब नहीं होना है, जैसे कि इसमें मांस नहीं होना चाहिए, जैसे कि इसमें रंगों की त्यौहार उन्हीं के लोगों के साथ खेले जो इसका आदर करना जानते हैं। जो लोग खेलते हैं केवल खेलने के ही लिए या एक दूसरे को छेड़ने के ही लिए, उन लोगों के साथ मत खेले, क्योंकि जब आपको पता ही नहीं है कि होली का मतलब क्या है और हम होली खेलने लगे हैं, तो उनके लिए एक बस कॉमर्शियल हो गया है। और सरकार से मेरा तो यही अनुरोध होगा, मैं अपने तरफ से बोल रहा हूँ, बाकी जनता के मुझे पता नहीं है, लेकिन आज होली जो एक छुट्टी का दिन हो गया है यहाँ सूरीनाम में, एक नेशनल हॉलीडे हो गया है, इसको बंद करना चाहिए, ये मेरी कहना है। वो इसलिए क्योंकि इस दिन लोग जो है, जो होली का जो है महत्व है, जो धर्म है, इसका उल्लंघन कर रहे हैं। इसको इतनी कमर्शियल कर दिया है, इसमें शराब, मांस और रंडीबाजी भी होने लगे हैं। तो लोग जो है नियमों का जो है उल्लंघन करते जा रहे हैं, और जो धर्म का लक्षण है इस होली में वो लुप्त होता जा रहा है। और इसके लुप्त होने के कारण से आज समाज में होली का जो है महत्व नहीं रह जाएगा। लोग होली को याद करेगा एक बस खेल है, इसमें धर्म का लक्षण कुछ नहीं रह जाएगा, और जिस चीज़ में धर्म का लक्षण नहीं होता उसको बंद कर देना चाहिए। बहुत अच्छा पंडित जी, क्योंकि अगर हम अपन ग्रेंस नहीं जानेंगे तो eigenlijk chaos in het land. बिल्कुल सीमा जानना चाहिए अपना जी अपना। जी पंडित जी, dan hebben we ook een paar andere vragen और एक और vragen थोड़ा सा eigenlijk पूजा के बारे में जाएगा। Ja, we hebben het zo vaak daarover ook nog gehad, maar dan nog denk ik van het ja door दूसरे ontwikkelingen hoega. En de vraag is in principe, zijn wij als hindoes, als Sanatana aanbidders van beelden of zijn we vereerders van de beelden? दोनों के नहीं कम कहेंगे, जी क्योंकि ना तो हम मूर्ति की पूजा करते हैं और ना ही हम मूर्ति को प्रोत्साहित करते हैं। हमारे यहाँ पर अगर भगवान का कोई रूप रखा गया है तो उस रूप में उस भगवान को याद करने का एक बहाना है।
हमारे यहाँ प्रतिमाएं जो होते हैं, जो मूर्तियाँ होते हैं, वो मूर्ति नहीं, वो भगवान होता है। अगर कोई कहे कि आप मूर्ति की पूजा करें तो मैं बोलूँगा नहीं, मैं मूर्ति की नहीं, मैं भगवान का पूजा कर रहा हूँ। ठीक उसी प्रकार से, जिस प्रकार से आप अपने माता पिता के सामने खड़े होकर के आप अपने माता पिता की आरती कर रहे, तिलक कर रहे, चरण छू करके आशीर्वाद दे रहे, तो क्या मैं बोलूँगा आपको कि आप अपने माता पिता के मुर्दों की पूजा कर रहे हैं या मांस का जो है, जो पिंड है, मांस पिंड का पूजन कर रहे हैं? तो आप कहेंगे नहीं, मैं इसके अंदर में मेरी माता पिता है, मैं अपनी माता पिता की पूजन करता हूँ। भगवान भी वैसा ही है। हमारे मूर्ति जो होते हैं वो हमको भगवान का रूप दिखाने के, याद कराने का एक बहाना है। ये हमको याद दिखाते हैं, याद कराते हैं कि भगवान इस प्रकार से है। और जब ये याद हमारे अंदर में बैठ जाए या दृश्य हमारे अंदर में बैठ जाए तो हमें मूर्ति की आवश्यकता नहीं होगा। तो आंख बंद करके भगवान को हम लोग पूज सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं। उस समय वहाँ पर भगवान की इसी भाव से पूजा जाता है। मूर्ति जो होता है तो वो केवल भगवान को याद करने के लिए है। और जो कहे कि आप मूर्ति की पूजा करें तो मैं कहूँगा नहीं, हम मूर्ति की नहीं, हम भगवान की पूजा कर रहे हैं। बहुत अच्छे पंडित जी, आपने बातों ही बातों में आरती का नाम लिए हैं। हम जब आरती करते हैं तो मंदिरों में एक्चुअली ये देखने को मिलता है आजकल कि कुछ आप हंस रहे हैं, आप कोई गड़बड़ी है जी एक्चुअली ऐसे ही देखने को मिला है। अच्छा। कई मंदिरों में हम जब जाते हैं तो कई चीज़ें हम देखते हैं। तो ऐसे देखने को मिलता है कि कुछ लोग होते हैं जो आरती के समय, जब आरती हम लेते हैं तो वो फूल लेते हैं, आरती लेते हैं, लेकिन कुछ लोग तो होते हैं कि वो पैसे भी धरते हैं, dus eigenlijk voor दान wat ze dan zetten। और कुछ लोग होते हैं कि दान के बजाय वो पैसे ले लेते हैं। अच्छा, तो ऐसे देखने को मिलता है पंडित जी। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि वो कहते हैं कि फुटकर पैसा ना है, वेसल कर सिकिलो ही आरती के पैसे से चेंज कर लो, चेंज करना चाहिए। क्या वो कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं जब वो आरती लेना चाहते हैं? Ze willen een ander bedrag dan bijvoorbeeld zetten en klein geld wisselen met आरती geld। ओकर बाद भी ऐसा दिखायल है कि कुछ लोग भी होते हैं जो केवल खाने के लिए जाते हैं, तो वो पैसे नहीं धरते हैं, केवल आरती ले लेते हैं, लेकिन खाने पीने के लिए वो मंदिर जाते हैं। पंडित जी देखो, मंदिर में कोई किस प्रकार से जाए, कोई भी भावना से जाए, उसको रोकना टोकना नहीं चाहिए। एक ना एक दिन उसके अंदर में वो आदत आ जाएगा, वो भावना आ जाएगा, वो प्रेम आ जाएगा कि एक दिन वो सुधर जाएगा। अच्छा, ठीक, बार बार बोले बिना है प्रीति हो ही नहीं प्रतीति, तो बिना जाने प्रेम नहीं होगा। तो जब तक वो जानेगा नहीं कि मैं क्यों मंदिर में आरती में डालूं, क्यों मैं मंदिर में जाता हूं, केवल खाने के लिए जाता हूं, तो जब तक उसको इस बात से प्रेम नहीं होगा तब तक वो जानेगा भी नहीं। तो उसको ये सीखने के लिए अभी कुछ समय बाकी है। एक तो ये आपका वो दूसरा प्रश्न जो होता है, जो कि आरती में पैसे चढ़ गए हैं, थाली में रख दिए गए हैं और मेरे पास खुले नहीं हैं, तो मैं आरती में से ही पैसा लेकर के खुला कर लेता हूँ। ये गलत बात है। अगर मैं आपको एक थाली में परोस करके भोजन दूं, आप उसमें से खाने लगे हैं और फिर मेरे पास सब्जी नहीं, तो मैं आपसे बोलूँगा भाई मैं आपसे मेरे पास जो है सब्जी तो खड़े खड़े है, लेकिन वो वाला सब्जी नहीं, तो मैं थोड़ा सा आप में से लेता हूँ और अपना आपको देता हूँ। कुछ लोग करते हैं पंडित जी, ऐसा नहीं करना चाहिए। दुलार होता है सब लोगों में, तो वो दुलार तो अपनी जगह होता है, लेकिन ये अदली बदली नहीं होना चाहिए। अच्छा। जो एक बार चढ़ गया उसको निकाल करके दोबारा नहीं चढ़ाना चाहिए, वो एक बात है। एक बार थाली में आपने रख दिया, वो थाली में भगवान का नाम से, मंदिर का नाम से हो गया, तो वो मंदिर का है। और ऐसा नहीं कि मेरे पास खुलने नहीं तो मैं उसमें से लेकर के और अपना भी रख देता हूँ। कुछ लोग ज़्यादा ले लेते हैं, कम वापस रखते हैं और अपना ही जेब भर लेते हैं। तो बिल्कुल जैसा आप बोल रहे हैं कि वो आरती में से निकाल लेता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक बार थाली में जो चले गए वो मंदिर का ही है। ये ऐसा जो है लोगों को ये मानना है। और हमारे पास खुलने ना होने के कारण से अगर आपके पास नहीं है तो आप पहले से बंदोबस्त करके आइए कि मैं मंदिर जा रहा हूँ, मंदिर में थाली में रखने के लिए, भगवान की चढ़ावा देने के लिए या पंडित को दान करने के लिए मैं इतना इतना लेकर के जाऊँ, ये अलग बात है। लेकिन अगर मैं जाऊँ और मेरे सामने थाली आ रहे हैं आरती के साथ, और मंदिर में जो है दान देना चाहिए, इसीलिए आपके पास आरती आता है, तो आरती में जो है जो हम दान देते हैं तो उससे मंदिर चलता है। और मेरे पास नहीं है तो उस थाली में से मैं चेंज नहीं कर सकता हूँ, मुझे जो है मुझे वहाँ पर देखना चाहिए। जो गिन करके रखता है उसके भाग्य में भगवान भी गिन गिन करके भाग्य देगा। जो आपके हाथ में आया, हाथ में जेब डाला, हाथ में जो आया आपने उसमें डाल दिया, आपको भगवान दुगना देता है। वो आप जो देंगे वो दान है, और दान का पुण्य कभी खाली नहीं जाता, वो आपका दुगना वापस मिलता है। तो जो हाथ में आया आप दे दीजिए, और जो आपको पाना है, देने वाला तो भगवान होता है, हम कौन होते हैं देने वाले?
देने वाले भगवान होता है, और उसी के देने के कारण से आज हम दे पा रहे हैं। अगर वो नहीं देते तो हम कहाँ से देते? नहीं तो होता। इसलिए हमें जो है देना चाहिए। दीयताम दीयताम दीयताम, धर्मशास्त्र में ये लिखा है कि कलयुगे एकम च धर्मणे लक्षणे दीयताम दीयताम दीयताम, जितने भी देते जाओ उतने दो, ये कलयुग का लक्षण हो जाएगा। कलयुग में जो है दान का जो है महत्व सबसे ज़्यादा रह जाएगा, और कीर्तन का महत्व। तो दोनों में जो है भजने का जो है बहाना है भगवान को कीर्तन, और देने का बहाना है भगवान को दान। तो ये दो जो है इस कलयुग में महान रह जाएगा, और इन्हीं दोनों के आधार से जो है संसार चलेगा, मंदिर भी चलेगा। तो वहाँ पर देना ही चाहिए। बहुत अच्छे पंडित जी, vragen आज थोड़ा aansluitend aangegaan. Maar Ab, dan, ja, ja. अब ऐसा भी है कि moet ik in मंदिर दान eigenlijk papiergeld zetten कि coin वाला पैसे डालना चाहिए? अगर मैं आपको जो है अपना जीवन चलाना है, घर का बिजली देना है, पानी का जो है भुगतान करना है, रसोई के लिए सामान खरीदना है, मैं आपको एक कॉइन दे दूंगा, उस कॉइन से आपका सब्जी आ जाएगा, आपका बिल भर जाएगा। हाँ, लेकिन जितना दान मैं देना चाहती हूँ, moet ik het hoeveelheid in centjes geven of in papiergeld? आजकल दुकानदार जो है कॉइन्स तो भी स्वीकार नहीं करना चाहता है। तो दुकानदार अगर नहीं लेना चाहते हैं तो हम कैसे जो है कहें कि भाई मैं आपको कॉइन देता हूँ, आप कॉइन से काम चला लो। जी। अगर आपके पास है तो मैं ये नहीं कहता हूँ कि आपको ज़बरदस्ती पेपर वाला ही पैसा देना चाहिए, लेकिन अगर हो सके तो आप पेपर वाला ही दो, चाहे भले ही 5 हो या 10 हो या 20 हो, जितना भी आपसे बने आप उसमें डालिएगा, क्योंकि इससे मंदिर चलता है। मंदिर के लिए भोजन खरीदा जाता है, तेल इत्यादि, नमक आदि खरीदा जाता है, घी आदि खरीदा जाता है, भगवान को साफ करने के लिए जो कपड़े को चाहिए, पानी को चाहिए इत्यादि, इन सब का बिल का भुगतान होता है। बिजली जो जलता है, बिजली को जलाने के लिए आप आराम से कुर्सी पे बैठ सके, वो कुर्सी साफ रहे, और वहाँ पर सफाई करने वाले को जो है जो उनका कीमत जो देना पड़ता है, ये सब उसी आरती के पैसा से तो ही चलता है। तो वहाँ पर तो देना चाहिए। अगर सब लोग कॉइन देना शुरू कर दे तो मंदिर की सफाई कहाँ से होगा? मंदिर में भोजन पानी कहाँ से बनेगा? घी का इत्यादि का सामग्री का कहाँ से आएगा? बहुत अच्छा है पंडित जी। मॉडर्न अब और थोड़ा और मॉडर्न अब हलो जो हो लो, अभी क्या है? कॉइन नहीं, papir वाला पैसा नहीं, लेकिन कुछ लोग वो पॉस अपराध से भी मांगे पॉस करे। अच्छा, मंदिर के पॉस अपराध है, ये mag ik dan met de pinpas betalen? अगर मंदिर के पास पॉस है, हाँ, पॉस सिस्टम है, तो मंदिर में पॉस सिस्टम से आप भी कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, आप कर सकते हैं। dus het is niet verplicht ergens dat is aangegeven dat we papiergeld echt in बिल्कुल handen नहीं। moeten hebben. इसमें फ़ायदा भी सबका होगा ना। मंदिर का पैसा तुरंत बैंक में चला जाएगा, इसमें चोरी होने की बात नहीं है। एक ये, और दूसरा जो है अगर कोई लुटेरा मंदिर में भी आएगा लूटने के लिए तो उसके हाथ में कुछ नहीं आएगा, वो सीधे सेफ बैंक में आ चुका है। जी, बहुत अच्छा, dus ये हो सकता है। बिल्कुल। अच्छा, बहुत अच्छा पंडित जी। पंडित जी, maar dan heb ik ook een aansluitend daar de vraag. Als ik bij een puja, de puja heb gedaan, Hawan Kund Wahaya, mag ik na die puja dezelfde Hawan Kund voor Pitru Paksh puja dan gebruiken? देखो हमारे यहाँ पे पूजा करने का शैली जो है, पूजा में जो है अंतिम भाग में जो है हवन जो होता है, तो वो पितरों के जो है देवताओं के लिए जो है हम लोग प्रसाद के रूप में आहुति देते हैं। पूर्णाहुति जब हो जाए तो मतलब देवताओं का जो है कार्य समाप्त हो गया। अच्छा। तो वहाँ पर लौकिक अग्नि को जो हम फिर से आवाहन करते हैं। तो लौकिक अग्नि के आवाहन करने के बाद उसको अक्षत, फूल और चंदन साथ में चढ़ाते हैं। फिर उसके बाद आचमन करके तो पितरों के लिए जो है हम लोग अब आहुति देंगे। तो वहाँ पर घर के बना हुआ लवण अन्न है, यानी कि नमक वाला जो है नमकीन भोजन जो होता है, उसमें लहसुन प्याज नहीं होना चाहिए। तो सात्विक भोजन होता है। उस सात्विक भोजन से हम लोग हवन कर सकते हैं। तो वहाँ पर स्वधा बोल करके हवन कर सकते हैं। जैसे प्राणाय स्वाहा भी बोल सकते हैं। तो प्राणाय से जो है पितरों का जो है विश्व देवता के लिए आहुति देते हैं। तो ऐसे वहाँ पर ये आहुति हो सकता है। तो एक ही कुंड में दोनों कार्य हो सकता है, क्योंकि पितरों का जो है पूर्णाहुति के बाद आएगा, देवताओं का पूर्णाहुति के बाद समाप्त होता है, और पितरों के अग्नि को जो है जाकर योजक अग्नि को वहाँ पर फिर से बुलाया जाता है। और योजक अग्नि के पूजन करने के बाद फिर हम लोग जो है लौकिक अग्नि को पूजन करते हैं। तो वहाँ पर लौकिक अग्नि में पितरों का जो है अन्न को जो है देते हैं। प्राणाय स्वाहा, पानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा। अच्छा पंडित जी, dus als ik het dan goed begreep, आप जैसे बोले हैं कि एक हवन कुंड हम meerdere malen कई रकम के पूजा खात हम खबर कर सकेला। बिल्कुल, लेकिन उस समय आपको जो है हर बार अपने हवन कुंड को साफ भी करना चाहिए। अगर एक ही पूजा, जैसे आप आज के लोग कहते कि मैं अपने घर पे कथा झंडी कर रहा हूँ, तो कथा झंडी समाप्त हो गया, पूर्णाहुति भी हो गया है,
और आग भी बल रहे हैं, तो अभी उस जलते हुए आग को तो हम साफ नहीं करेंगे। नहीं। तो वहाँ पर जो है अक्षत, चंदन, फूल लेकर के लौकिक अग्नि का आवाहन करते हैं और लौकिक अग्नि से प्रार्थना करते हैं कि हे लौकिक अग्नि, मैं जो अपने पूर्वजों के निमित्त जो अन्न आदि आदि आपको दे रहा हूँ, आप उन तक पहुँचाइए। तो वहाँ पर ये हवन हम लोग वहाँ पर करते हैं। तो वहाँ पर इसके उसी कुंड में ये दूसरा काम भी हो जाएगा। सकता है। अच्छा, बहुत अच्छा पंडित जी। तो ऐसा हम ऐसे जो vragen aanwegen, mooi ze hem voorbereid करके हम आज आईली है। अच्छा। Dus ik heb daar eigenlijk nog een andere vraag waarover we eigenlijk de vorige keer ook een beetje erover hebben gesproken. In principe aansluitend op dit van we gaan naar de mandir, we hebben aarti, we doen alle rituelen, alle voorbereidingen. Met al dit alles, toch, heb ik dan goede karma dat ik dan verdien, toch? Maar van waar is die karma eigenlijk? Is het van het begin bij onze ziel dat ik dan die karma al heb? Halunke karma, halunke ziel, singhe aanwegen? Of is het gaandeweg het leven dat ik karma dan opbouw? भागवत महापुराण में इसमें जो है बड़ा ही प्रसिद्ध एक वचन आता है कि ईश्वर जो हैं वो अकेले ही वैकुंठ धाम में पड़े हुए हैं, लक्ष्मी जी के साथ विहार कर रहा है। उसका मन में हुआ कि एक से दो हो जाए, एक से बहुत हो जाए, तो उसने अपने ही अनुरूप, अपने ही जैसे मनुष्य को बनाना शुरू कर दिया। तो ब्रह्मा को जो है आदेश दिया कि आप सृष्टि की रचना करो। तो ब्रह्मा ने मनुष्य बनाया। तो मनुष्य जब बने हैं तो मनुष्य अपने अपने रूप से जो है वहाँ पर कर्म करने लगा। उसी आधार से ब्रह्मा ने जिस प्रकार से सोच करके मनुष्य को बनाया, तो वो सोचना जो है एक इच्छा होता है, इच्छा माने वेंस। उस इच्छा के आधार से वो व्यक्ति बनता है। अब मान लिया जाए ब्रह्मा ने सोचा कि भाई तो संसार में जाकर के राज करोगे, तो राज करने का मतलब है सुख पाना, लेकिन हर चीज का उल्टा होता है। सुख के बदला जो है दुख होता है, तो एक दिन उसको वो दुख भी सामना करना पड़ेगा। तो वो केवल जो है इच्छा के ही कारण से ये दोनों आपको प्राप्त हो जाता है। ज्यादा सुख होने के कारण से व्यक्ति के मन में एक प्रकार के अहंकार हो जाता है, और अहंकार होने के कारण से वे अपने आप को अच्छा, अपने आप को सबसे श्रेष्ठ, अपने आप को सबसे महान मानना शुरू कर देगा, और इसी के आधार से वो गलती करना शुरू कर देगा। वही गलतियां उनके पाप भी बन जाते हैं, और यही पाप जो है मनुष्य के कुछ लक्षण बन जाते हैं, कुछ अगले जन्म में जाते हैं, कुछ इस जन्म में मृत्यु के बहाना बनते हैं। तो मृत्यु के बहाना जो है हमारे कर्म ही है। तो अब पहला मनुष्य जो बनता है ब्रह्मा के द्वारा, जो संसार में आता है, तो वो सब जो है उनको प्राप्त होता है इच्छा द्वारा। तो इच्छा से सब कुछ होता है, इच्छा में ही सुख और दुख होता है। वही सुख मनुष्य को अहंकार देता है, और उसी अहंकार से मनुष्य पाप कर बैठता है, और वही पाप मनुष्य के जो है बुरे कर्म बनता है, एक तो मृत्यु के कारण भी बनता है। और इसी सुख और दुख के कारण से नया इच्छा उत्पन्न होगा, जो हमारे अगले जन्म के लिए तैयारी कर रहा है। तो हमारे अगले जन्म में हम लोग आएंगे, तो जो इच्छा अभी यहाँ पे रहा वो इच्छा अगले जन्म में लेकर के जाएंगे। और जब तक ये इच्छा रहेगा तब तक मनुष्य आवागमन के बंधन से कभी छुटकारा नहीं पाएगा, मुक्ति नहीं होगा। अच्छा, dus चाहे जो जितना दफ़े हम reïncarneren hebben, पंडित जी, dan ga ik eigenlijk dan ook steeds met die karma van mijn vorige leven ook wel dan geboren. बिल्कुल, तभी तो हमारे धर्मशास्त्र ने बोला है अवश्यमेव भुक्तेन कृतं कर्मं शुभाशुभम न चीयते कर्मं कोटि कल्पशतैरपि। कोई भी युग बीत जाए, हजारन युग भी बीत जाएगा, युगों पे युग बीत जाएगा, कल्प भी बीत जाएगा, लेकिन आपको एक ना एक दिन वो कर्म का सामना करना पड़ेगा। कुछ लोग जो हैं जाते हैं गंगा में नहाने के लिए और सोचते हैं कि हर हर गंगे शंकर पार्वती, जन्म जन्म के पाप कटी। डुबकी लगाने के बाद बाहर निकलता है, वो भैया ऐसे करता है, वो भैया ऐसे करता है, दूसरे की निंदा शुरू हो गया। तो ये पाप फिर बटोरने लगे। गंगा में नहाने का मतलब ये नहीं कि मेरा पाप छूट गया है। गंगा में नहाने का मतलब ये है कि मैं अपने विचार को अब शुद्ध करूं, और मेरे विचार अगर ठीक होंगे, मैं औरों में जो है कमियां ना देखूं, अपने कर्म को बुराई में ना ले जाऊं, तो मेरे पिछले जन्म का पाप छूटता ही जाएगा। लेकिन अगर मेरा ये आदत छूटा ही नहीं, एक सुअर को जो है गंगा में नहाने के बाद वो सुअर ही बन के निकलेगा, घोड़ा बन के तो नहीं निकलेगा।
मनुष्य भी इसी प्रकार से गंगा में नहाएगा, गंगा से बाहर निकल करके वो पाप से मुक्त तभी होगा जब अपने मन में विश्वास रखेगा कि ये पवित्र नदी है, एक देवी है जो पाप को धोने वाली है, मैं शुद्ध हो चुका हूँ, मैं पवित्र हो चुका हूँ, मैं निष्पाप हो चुका हूँ और मैं बाहर निकल करके आया हूँ, तो मैं संसार में अच्छाई कर सकता हूँ और इसी अच्छाई से मैं भगवान को पा सकता हूँ। अगर हमारे मन में ये विचार नहीं आया और मैंने केवल दुनिया को दिखाने के लिए फोटो बना लिया और व्हाट्सएप कर दिया इत्यादि कि देखो भैया मैं गंगा नहान कर रहा हूँ, स्टेटस पे धर दिया, ठीक, स्टेटस पे रख दिया अपना, जो है नया स्टाइल हो गया उसका, भाई बल्ले बल्ले गंगा में हो रहा है, और वहाँ पर निकलने के बाद फिर दुनियादारी में वही पाप इत्यादि शुरू, तो फिर इसमें मुक्ति नहीं है, फिर इसमें जो है पाप से जो है छुटकारा नहीं है। जी। Wanneer je hebben de mensen dan eigenlijk ook zo dat ze pap eigenlijk hebben, als ze bijvoorbeeld de hele dag wel vegetarisch zijn, naar de मंदिर gaan, maar मंदिर के बाद जब घर पहुँचे हैं dan वहाँ पे तो लेकर हैप्पी मील धरल रहेगा। नारायण नारायण नारायण। जिनके मन में ये बात रहता है कि मैं मंदिर में बैठा हूँ और मेरे मन में ये है कि भाई अभी घर पे जाऊँगा तो मैं अभी चिकन खाऊँगा, जी। आप मंदिर में बैठ करके इस बात को सोच रहे हैं, तो जिस समय आप मंदिर में बैठ करके ये सोच रहे हैं उसी समय ये पाप आपके ऊपर दुगना लागू होगा। एक बार चिकन खाने से जो पाप होता है, मंदिर में बैठ करके सोचने से ये पाप आपके ऊपर 2 बार लग जाएगा, दुगना हो जाएगा। एक तो पवित्र स्थान पे बैठे हैं, मंदिर में बैठे हैं आप, और आपका मन कहीं और लगा हुआ है, तो बेहतर है कि आप वहाँ से निकल करके उसी में चला जाए, क्योंकि यहाँ पर बैठ करके आप अपने मन को भटका रहे हैं, तरसा रहे हैं, अपने आप को पथभ्रष्ट कर रहे हैं, अपने आप को धर्म के रास्ते से हटा रहे हैं। तो जो धर्म से विलक्ष हो गए हैं, तो ऐसे लोगों को जो है सुधारना बड़ा मुश्किल हो जाता है। उनके लिए बस भगवान का जो है एक ही चीज़ काम आता है। भगवान के पास एक गदा होता है, जाने हैं हनुमान जी लेकर चलते हैं ना क्रॉस, तो उसको कहते हैं गदा। तो गदा होते हैं गधा को ठीक करने के लिए। अच्छा। तो जो गधा है उसके लिए गदा है हनुमान जी का। अच्छा, वो पंडित जी हम जब गधा उठाएंगे तो हमें जेल भी हो जाएगा ना पंडित जी, तो हमें ध्यान से भी गधा चलाना चाहिए। नहीं, हमको गदा नहीं चलाना है, तो उनके ऊपर ही छोड़ देना, क्योंकि हर व्यक्ति का कर्म ही उसका आने वाले समय का बुरा समय बनता है। हमारा कर्म ही हमारा बुरा समय बनेगा, हमारा कर्म ही हमारा अच्छा समय बनेगा। और मंदिर में बैठ करके चिकन के बारे में सोचेंगे तो यही हमारे शरीर में भयंकर रोग बन करके पैदा होता है। इसलिए मंदिर में बैठ करके केवल अच्छाइयाँ सोचना चाहिए, बुराई नहीं, और चिकन इत्यादि की बिल्कुल नहीं, खाने पीने को बिल्कुल नहीं। अगर आरती के बाद तो आपको भोजन मिलेगा ही, भले ही वो प्रसाद है, लेकिन जो प्रसाद भगवान को चढ़ गए हैं और वही आपको मिलना है, तो ये महाप्रसाद है। और इस महाप्रसाद से कोई बीमार नहीं हो सकता है, इस महाप्रसाद से सबके उद्धार होता है। बुद्धि में जो है जो विकृति है, ये बुद्धि भी जो है शुद्ध हो जाता है, पवित्र हो जाता है। तो जो बुद्धि में जो है जो बुराइयां जो सोचना शुरू हो जाता है, तो अच्छे प्रसाद को भगवान के चरणों में चढ़ाने के बाद, सबको बांटने के बाद, यही प्रसाद हमारी बुद्धि को, हमारे मन को जो है शुद्ध करता है। इसलिए कहते हैं जैसे पियोगे पानी मुंह से निकलेगा वैसे वाणी, जैसे खाओगे अन्न वैसे बनेगा आपका मन। बहुत अच्छे पंडित जी, dan एक थोड़ा सा एक शर्मीली वाली फ्राख आयल है अभी। अच्छा। जैसे हम बात करते हैं कर्म के बारे में, और आपने बताया है कि इच्छा अनुसार हम अपने कर्म बनाते हैं। Maar sinds de mens eigenlijk dan ook is ontstaan, weten we dat de voortplanting een van de dingen horen voor het voortbrengen van voortzetten van de mensheid, toch? हमारे प्रिय दर्शकों, हमने भी पूछे हैं कि अगर सब के लिए हमें शुभ मुहूर्त देखना पड़ता है, तो बच्चे बनाने के लिए क्या एक शुभ मुहूर्त भी देखना पड़ता है? बिल्कुल देखना पड़ता है। अच्छा। वो इसलिए क्योंकि हमारे यहाँ पर 16 संस्कार बताए गए हैं। ये 16 संस्कार में से सबसे पहला संस्कार जो होता है वो गर्भाधान संस्कार होता है। गर्भाधान संस्कार तभी हो सकता है जब पति पत्नी का जो है विधिवत विवाह हो जाए। अगर विधिवत विवाह के बाद मैं करूं तो उसका मतलब ये है फेरा लेना, कन्यादान करना, ये सब जो है उसमें हो जाना चाहिए। अच्छा। अगर ये सब हो गए तो उसके बाद इसका जो है गर्भाधान संस्कार का जो है हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो गर्भाधान संस्कार का मतलब होता है कि अच्छा मुहूर्त, अच्छे महीने में, अच्छे नक्षत्र में, अच्छे दिन में, तो उनको यहाँ पर बिठा करके, पूजा के आसन पे बिठा करके, शिव पार्वती के, लक्ष्मी नारायण जी के, ब्रह्मा सरस्वती का और मंगल कलश को रख करके, गौरी गणेश का पूजन करके, और उनको जो है बताए जाते हैं कि किस प्रकार से अब इनको जो है पति पत्नी के एक साथ रहना है। यहाँ पर गर्भाधान संस्कार जो हैं एक संस्कार बताए गए हैं। संस्कार का मतलब है कि सबको इसके अनुसार चलना है। जितना भी संस्कार है सबको इसको पूरा करना है।
वर्ण आदि इत्यादि देख करके। चतुर्वर्ण्या मया सृष्टम गुण कर्म विभागसो, भगवान गीता में स्वयं कहते हैं कि चारों वर्ण मैंने बनाया है और इन चारों वर्णों के आधार से अपने अपने कर्म के आधार से इस वर्ण को ऐसे ऐसे संस्कार करना है। तो सबके लिए अपना अपना संस्कार होता है, तो ये सब संस्कार उनके लिए लागू होता है। तो ये जब वो अपना संस्कार कर लेगा, गर्भाधान संस्कार करेगा, तो उसमें सिखाया जाता है कि जिस समय स्त्री और पुरुष का संगम होता है, ये दोनों मिलते हैं, उस समय स्त्री और पुरुष का मन एक होना चाहिए। ऐसा नहीं कोई अपना जो है पिछले भाग वाला जो है रिश्ते को याद कर रहा है और यहाँ पर पत्नी के साथ भोग विलास कर रहा है, ऐसा नहीं। दोनों का मन एक होना चाहिए, दोनों का जो है विचार एक होना चाहिए और दोनों का जो है शारीरिक भाव में एक होना चाहिए। जब ये तीन मिल जाता है, मन, चित्त और अहंकार, इन तीनों के मिल जाने के कारण से तब जाकर के वहाँ पर गर्भधारण होता है। कितने लोग जो हैं गर्भ के लिए जो है गर्भधारण करने के लिए प्रयास करते हैं, लेकिन उनका गर्भधारण नहीं हो पा रहा है, क्योंकि संगम के समय इन दोनों का जो है आपस का बुद्धि का जो है मेल नहीं होता है। जब बुद्धि और मन का मेल नहीं होता है तो वहाँ पर संतान उत्पन्न नहीं होगा, और दोनों का संतान उसी प्रकार से होगा। अगर मान लिया जाए दोनों का अलग अलग विचार हो गया और फिर भी इसके गर्भ में संतान आ गया, तो वो जैसे उन दोनों के अंदर में विचार रहा, उसी के आधार से, उसी विचार के आचरण से वह बच्चा भी होगा। मतलब बच्चा जो पैदा होगा, तो जो मन में माता की रहा, जो मन में पिता की रहा, वो दोनों के लेकर के वो बच्चा जन्म लेगा और वही आचरण दिखाएगा, वही संसार में करेगा जिस समय भोग करते समय माता पिता ने सोची है। अच्छा, बहुत voorzichtig wel भी चाहिए। बिल्कुल, ये संस्कार जो है, अगर लोग सोचें कि भाई हंकी पंकी करने से जो है संतान बन जाता है, ठीक है, इतना सहज भी नहीं है, क्योंकि उसका फल हमें उसी प्रकार से प्राप्त होगा जिस प्रकार से हमारा मन उस समय होता है। अच्छा, Panny, is het dus ook zo van als ik die sola sanskar allemaal dan heb gehad en heb gedaan en goede karma's heb verricht, toch? Dat ik moksha kan bereiken? मोक्ष का मतलब ये होता है कि केवल कर्म से नहीं है। मोक्ष का मतलब होता है कि जब हमारे मन में कोई इच्छा न रह जाए, जिस दिन हमारे अंदर में सारी की सारी इच्छाएं समाप्त हो जाए, मुझे अच्छा बनना है, मुझे धनवान बनना है, मुझे बंगला चाहिए, जिस दिन हम बैठ गए घर में, भैया सब कुछ तो पा लिया, अब क्या पाना है, अब तो दुनिया में कुछ पाने के बाकी नहीं रहा, अब तो केवल भगवान को पाना है। जिस दिन मन में ये विचार आ जाएगा कि अब केवल भगवान को पाना है, तो समझ ले आपने मोक्ष पा लिया। कुछ लोग कहते हैं मरने के बाद मोक्ष मिलता है, नहीं, जीते जी मोक्ष प्राप्त होता है। मरने के बाद जो है परमात्मा से भेंट होता है, लेकिन जीते जी सब कुछ छोड़ना चाहिए। और परित्यक्तेन तम गत्वा, जब संसार में सब कुछ हम छोड़ देते हैं, सब कुछ का त्याग कर देते हैं, तद दृश्यते इति ईश्वरः, उसी बाद जो है, उसी के बाद हमें ईश्वर की दर्शन होता है, ईश्वर की सामना होता है, तभी जाकर के मोक्ष की प्राप्ति होता है। मोक्ष का मतलब है जीते जी सारी की सारी इच्छाएं छोड़ दे, और जिसने जीते जी सारी इच्छाएं छोड़ दिया उसका पुनर्जन्म नहीं होगा, वो जाकर के भगवान में बस जाता है। अच्छा, तो पुनर्जन्म अगर हम नहीं चाहते हैं तो हमें मोक्ष प्राप्त करना चाहिए, और मोक्ष के लिए अपनी इच्छाओं का त्याग सबसे अहम होता है। इसलिए हमारे यहाँ पर ब्रह्मचर्य, गृहस्थी, वानप्रस्थ और संन्यास बताए गए। तो संन्यास के समय पे हमें कुछ अपने पास नहीं रखना, केवल शरीर पे जो कपड़े हैं उन्हीं कपड़ों के साथ अपना जीवन बिताना है। ना बंगला है, ना बेटा है, ना बेटी है, ना परिवार, ना कुछ। अगर इन चारों चौथा चरण में हम जाकर के जी लिए तो समझ लो मुक्ति है। बहुत अच्छा। Panny जी, dan heb ik eigenlijk ook een vraag dat van me kijkers is gekomen. eigenlijk हम भी बता रहे, एक vorige एपिसोड में इसके बारे में आपने बताए थे, कुछ दर्शकों ने बताए हैं कि बहुत हेल्पफुल रहा एपिसोड, उनके घर में जो खिटपिट रहा थोड़ा से सुलझ गया है, लेकिन कुछ एक्चुअली इस टॉपिक के बारे में वो अभी तक बैठ के सोचते हैं कि हमें कैसे ये verwerken करना चाहिए. Dan praten we eigenlijk weer over hetzelfde, dat een echtpaar waarbij de ene partner de andere heeft ontdekt van uitloperij. Dus उन्होंने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कर लिए हैं, लेकिन उनकी पत्नी जो होती हैं उन्होंने उनको अपने पति को माफ़ कर दिए हैं, लेकिन फिर भी वो पत्नी थोड़े से बैठ के सोचती हैं, फरवारक नहीं कर पाती हैं, तो वो पूछना चाहती हैं कि ये रास्ता हम कैसे हम उनको बताएं कि ये इस समस्या के कैसे वो फरवारक कर सके, समाधान कैसे, जी समाधान कैसे हो सके है। पर पुरुष पर स्त्री अगर जीवन में आ जाए किसी भी व्यक्ति का,
जी। और कोई दूसरा जो है घर में, जैसे एक पुरुष ने जो है पर स्त्री के साथ गमन कर लिया, तो पत्नी इसके बारे में जानकारी जब प्राप्त हो जाता है और प्राप्त करने के बाद जो है अपने पति को क्षमा कर देती हैं और उसके बाद भी इस बात को लेकर के सोचती, तो उसने एक तो पहला बात है उसने क्षमा नहीं की। दूसरी बात इसमें यह है कि अगर उस समय पत्नी के मन में ये विचार अभी आता है तो उसका मतलब ये है कि अपने पति से उसको बात करना नहीं आती है। जब पुरुष और पत्नी दोनों इन बातों पर, इन विषयों पर बात कर सकें तो समझ ली समस्या का समाधान हो जाएगा। पुरुष अगर गारंटी दे और उसी प्रकार से आचरण करे, उसी तरह से अपना बिहेवियर रखें कि मैं पर स्त्रियों को नहीं देखता हूँ, मैं अपनी एक्स या उनके पास नहीं जाता हूँ, ये इत्यादि, तो समझ लेना ये घर बनने का जो है नौबत बनता है। अगर स्त्री पुरुष के बारे में बैठ करके सोचती ही रहती हैं कि घर से ऑफिस गए हैं, पता नहीं ऑफिस गए हैं कि कहीं और गए हैं, अगर मन में ऐसे ऐसे प्रश्न उठने लगे, ऐसे ऐसे विचार आना शुरू हो जाए, तो उस समय उस पत्नी को अपने पति से इन विषयों के बारे में बात करना चाहिए कि देखो आप जा रहे हैं, लेकिन मेरे मन में अभी तक ये डर है, मुझे इस डर से मुक्त करने का कोई रास्ता बताइए। वहाँ पर एक दूसरे से बात करना इस विषय में ये मेन होता है। अगर ये दोनों आपस में बात ना कर सकें तो इनका जो है समस्या का कोई सुलझा नहीं पाएगा, क्योंकि सुलझाना इन दोनों को ही है। हम लोग जा करके उनको एडवाइस दे सकते हैं, बता सकते हैं ऐसे करो वैसे करो, लेकिन निभाना तो इन दोनों के ही है। और जब तक ये दोनों आपस में ना सुलझें, इस गुट्टी को जो है ठीक से ना बिठा दे, तब तक इसमें कोई भी कुछ किंतु परंतु नहीं कर सकता है। इसलिए इन दोनों को जो है खुल करके एक दूसरे के बारे में इस विषय पर बात करना चाहिए और एक बार की हुई बात से इस बात को वहीं पे समाप्त कर देना चाहिए। फिर इस चीज़ के बारे में उनको कभी नहीं सोचना चाहिए। हाँ, अगर पति के अंदर में या पत्नी के अंदर में, आजकल पत्नियां भी ऐसी करती हैं, तो अगर एक दूसरे के अंदर में या पति बाहर जाते हैं तो पत्नी मन में बैठ करके सोचती हैं कि भाई बोला तो है ऑफिस गया, लेकिन ऑफिस से फ़ोन नहीं आया, या मैं ऑफिस फ़ोन करके देख लूँ कि ऑफिस है या नहीं है, ऑफिस से दिन भर फ़ोन नहीं आया, पता नहीं ऑफिस में है। तो पति भी अपने घर पे सोचते हैं कि पत्नी घर पे है, पता नहीं कहाँ होगी, एक बार घर पे फ़ोन करके देख लेता हूँ। ये चेकिंग होता है। जब एक दूसरे पर विश्वास नहीं होगा ना, तो वो घर कभी नहीं बनेगा। विश्वास एक दूसरे के प्रति एक ऐसी चाबी है, अगर एक बार क्षमा कर दिया तो उस टॉपिक के बारे में बिल्कुल बात करना बंद कर दो, क्योंकि बार बार उसी घाव पर उंगली रखने से वो घाव फिर से खुल जाएगा और जब घाव फिर से खुलने लगेगा तो वहाँ पर जो है दोनों को कष्ट होगा, और दोनों को कष्ट होने के कारण से तो यहाँ पर जो है ये समस्या कभी समाप्त नहीं होगा। तो एक दूसरे से बात करें और आपस में इस विषय के बारे में ऐसे बात करें कि आप मुझे गारंटी दो, आप मुझे वचन दो कि आप ऐसे नहीं करोगे, भले वो पुरुष हो या स्त्री हो, दोनों एक दूसरे को अगर वचन दे दें और उस वचन को निभा लो। और दूसरी बात तो ये मैं कहना चाहता हूँ कि आजकल मंडप में लड़का लड़की जो है भगवान के सामने, अग्नि के सामने फेरे ले करके कसम लेते हैं और कसम को तोड़ देते हैं। वो उसी समय पर नहीं जी। हाँ जी। तो ब्याह के बाद क्या पता है जी। फिर भी मैं ये कहना चाहूँगा कि जब तक पति पत्नी के एक दूसरे के ऊपर विश्वास नहीं, तब तक कोई गुट्टी नहीं बैठने वाला। तो विश्वास होना चाहिए, ये मूल है। एक विवाह के रिश्ता में विश्वास सबसे अहम बात होता है। अगर आपको अपने पति पर या अपने पत्नी पर विश्वास नहीं है तो आपका जीवन नहीं चलने वाला। आप जीते जी नरक में बैठे ही रहोगे। आप खुद घुटेंगे उसमें, आप खुद मरेंगे और अपने जीवन को नरक बनाते जाएंगे। यही नरक होता है व्यक्ति के लिए, और ये अपने कर्म पे ही होता है, क्योंकि हमारा कर्म हमारे सोच के कारण से बनता है। हमारा सोच जो है हमको जो है वो कर्म करने पर बस बेहवल कर देते हैं, और हम जब बेहवल हो जाते हैं, मजबूर हो जाते हैं उस कर्म को करने के लिए, तब जा करके हम भटक जाते हैं। और जिस दिन एक व्यक्ति एक दूसरे के साथ भटक गया तो समझ लो उसका कर्म खराब हो गया। क्षमा करना सबसे बड़ा दान है। अगर कोई एक दूसरे को क्षमा कर सके तो ये सबसे बड़ा, क्षमा करने वाला हमेशा महान होता है। इसलिए क्षमा बड़न को चाहियो, छोटन को अपराध, दास मलो के राम मिले, सबके दाता राम। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये होता है कि ईश्वर ही सब कुछ साक्षी है, देखने वाला है। कोई इंसान से कितना भी झूठ बोल ले, एक न एक दिन तो भगवान का तो सामना ही करना पड़ेगा। फिर वो रव नरक में जाएगा, या घोर नरक में जाएगा, या कुंभीपात नरक में जाएगा, या लोहिताश्रपत नरक में जाएगा। ये सब जो है अपने कर्म के आधार से वहाँ पर
वहाँ पर सामने आएगा। अच्छा, तो नरक में भी कुछ लेवल्स होते हैं ना पंडित जी? नरक में कर लो बात, अगर आप चाहे तो एक दिन पूरे नरक के बारे में बात कर लेंगे कि अच्छा। नरक में कौन कौन सी लेवल है। मांस खाने वाले कहाँ जाते हैं, शराब पीने वाले कहाँ जाते हैं, रंडीबाजी करने वाले कहाँ जाते हैं, जुआ खेलने वाले कहाँ जाते हैं, ये सब नरक के ही लक्षण के बारे में बात कर लेंगे और एक दिन। ये जब इंसान ये सब चीज़ करते हैं पंडित जी, तो वो कहाँ महामन नरक में होते हैं भी? अरे तभी कभी कीटक बनेगा, तो फिर सुअर बनेगा, तो फिर गधा बनेगा, फिर घोड़ा बनेगा, फिर बंदर बनेगा, पता नहीं क्या क्या बनेगा। उसके बाद कई युग बीतने के बाद तो शायद कभी इंसान बनेगा। जी। अच्छा, तो ऐसे देखें पंडित जी, हम पहले बोले, फिर से मुझे माफ़ कर दीजिएगा क्योंकि आज के एपिसोड हमारा बन गया है पंडित जी। हो गया? हाँ जी, हो नारायण गया। नारायण। ऐसे होते पंडित जी, ऐसे ही जैसे फ्राखा हमने पाए हैं, हमारे प्रिय दर्शकों ने भी ऐसे भी बताए हैं कि स्वस्ति प्रोग्राम भी उनके लिए ये बहुत ja, voorbereidend eigenlijk hoor op een lieve keuze van voorbereid krijgen. Maar ze geven ook aan u de complimenten voor uw deskundigheid. नहीं हमको तो कुछ नहीं, हमको कुछ नहीं सब। हाँ, आप जैसे वो बिल्कुल। बोलते हैं, आप जैसे vragen beantwoord करते हैं और आप voor के soms बतावे हैगा, dus dat vinden ze het heel prachtig en educatief. Daarvoor bedanken zij u ook। नहीं, हमारे दर्शकों को जो है आभार व्यक्त करता हूँ कि आप प्रश्न भेजते हैं और आपके प्रश्नों का समाधान होता है यहाँ पर, बस वही है और कुछ नहीं, हमारी इसमें कुछ नहीं है। कोई भी बैठेगा, कोई भी धर्म को जानेगा, वो आपको यही उत्तर देगा। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी, हम फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। मिलते हैं, धन्यवाद जी। तो प्रिय दर्शकों, जाने से पहले कुछ आपको भी बताना चाहती हूँ। जैसे होली हो गए हैं, तो होली में आपने जैसे सुने हैं चौताल हम गाते थे, लेकिन चौताल में भी कुछ दोहे हम बोलते हैं, तो मुझे भी आज आपको कुछ बोलना था। ऐसे है कि कबीर दास जी का एक दोहा होता है कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख में करे ना कोई। Dus met dat zeggende wil ik u een fijne avond wensen en we zien elkaar de volgende keer. Namaskar, shukran.